शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन क्लियर है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट लिखिए, वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, लिखिए वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। ये आपको फ्लूइड चैप्टर में भी काम आएगा, अगला चैप्टर में। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, तो सारा टाइप का स्ट्रेस और स्ट्रेन कवर हो गया, ठीक। ठीक है, ओके। वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन क्या कहते हैं, पहले हम ये समझे। मान लो कोई भी सॉलिड है या फ्लूइड है या गैस भी लिख सकते हैं, ओके। देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन जो है सॉलिड का प्रॉपर्टी है, शियर स्ट्रेस स्ट्रेन सॉलिड का प्रॉपर्टी है, लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन लिक्विड गैस सबका, सब में काम आ जाएगा, ओके। तो ये चीज आपको फ्लूइड में भी काम आएगा, अगला चैप्टर में जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी काम आएगा, क्योंकि गैस आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन। शियर का बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा, हार्डली 2 से 3 अब तक पीवाईक्यू में आया है, ठीक है, रेयर। वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन का आता है क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल तो आता ही है, वो सबसे मेन। तो देखिए क्या है इसमें, क्या है, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है V अभी, ठीक है, और आप सराउंडिंग से प्रेशर को बढ़ा रहे हो, प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय अमाउंट डेल्टा P। मान लो प्रेशर आपने डेल्टा P अमाउंट बढ़ाया, ठीक है, इसी को बोलेंगे दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। जितना एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हुआ, एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोड्यूस्ड या क्रिएटेड, जितना एक एक्स्ट्रा प्रेशर आया लगाया तुमने, उसी को क्या कहेंगे, स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक। तो बताइए, अगर आप कोई चीज को प्रेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस है इसका वॉल्यूम कंप्रेस होगा, ये इसका वॉल्यूम घटेगा, ये वॉल्यूम चेंज हुआ, ठीक है, ओके। तो माइनस डेल्टा V इज डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम में माइनस डेल्टा V का डिक्रीमेंट हो गया, ऑब्वियस प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम घटेगा, कंप्रेस होगा, फिर प्रेशर को नॉर्मल करो, फिर अपना ओरिजिनल शेप आ जाएगा। यही है इलास्टिसिटी, इसी प्रॉपर्टी का नाम इलास्टिसिटी है। प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर को नॉर्मल किए, फिर अपना नॉर्मल हो गया। तो माइनस डेल्टा V डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम, तो माइनस डेल्टा V बाई V, दैट इज डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर, ड्यू टू स्ट्रेस बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन, इसी को बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। इसको बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन, ओके। और डेल्टा P को बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस, डन। तो बताओ यहां पे क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां पे भी वॉल्यूम स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या होता है बताओ, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, स्कूल में बताया गया है ना, ठीक है। क्या बोलते हैं कांस्टेंट को,
bulk modulus of elasticity B, where B is called bulk modulus of elasticity. मतलब तीन तरह का मॉडुलस देखे, एक यंग्स मॉडुलस, एक बल्क मॉडुलस और एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, बी लिखेंगे बल्क मॉडुलस। यानी अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाइज आया जाए तो कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेस बी टाइम्स माइनस डी बाई बी, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कोई चीज में डेल्टा पी प्रेशर आया लगा है एक्स्ट्रा, उसके बल्क मॉडुलस से डिवाइड कर दो तो वो बताएगा क्या? उसके वॉल्यूम में कितना फ्रैक्शन का चेंज आया। ये आता है क्वेश्चन। आपने उसको डेल्टा पी प्रेशर लगाया, मान लो दो बॉडी है, कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें मटेरियल का भी प्रॉपर्टी आएगा, कोई ज्यादा कंप्रेस होगा, कोई कम कंप्रेस होगा, तो वो मॉडुलस है। जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा, बताओ, ठीक है, वो वो कम कंप्रेस होगा। अच्छा, इसी को आप ऐसा लिखते हो, देखो डेल्टा पी इंटू के भी लिख देते हैं, वेयर के को कहते हैं, वेयर के इक्वल कहते हैं 1/b, इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। इसको देखो, कंप्रेसिबिलिटी 1/बल्क मॉडुलस, उसको क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। तो अब बताओ ना, दो मटेरियल है जिसका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा, वो ज्यादा कंप्रेस होगा। बताओ, जिसका के ज्यादा होगा, डेल्टा पी सेम लगाया हो, जिसका के ज्यादा होगा उसमें ज्यादा फ्रैक्शन का चेंज आएगा, मतलब वो ज्यादा कंप्रेसिबल है जिसका के ज्यादा होगा। के से ज्यादा बेहतर समझ आता है। और के का उल्टा है बल्क मॉडुलस, मतलब जिसका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है उसका बल्क मॉडुलस कम होगा, वो कम इलास्टिक होगा। जिसका मॉडुलस ज्यादा कम होता है वो कम इलास्टिक होता है, मॉडुलस ज्यादा होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, ये बता ही चुके हैं पिछले केस में। ठीक है, अगर पूछा जाए परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ये आता है खूब, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा पी बाई बी इंटू 100, डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम। दैट इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीमेंट इन डेंसिटी। बताओ तो, कोई चीज का अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा, मास तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीमेंट हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ये लिख सकते हो, डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू इंक्रीमेंट इन डेंसिटी बाय ओरिजिनल डेंसिटी। और ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा पी बाय पी। क्लियर है? तो कई जगह प्रेशर लगाए तो कितना परसेंटेज डेंसिटी में चेंज हुआ, कितना परसेंटेज वॉल्यूम में चेंज हुआ, सीधा ये फॉर्मूला पे आता है क्वेश्चन, सीधा ये फॉर्मूला पे। ओके, क्लियर है? समझ में आया? ओके, ठीक है, देखो डेंसिटी को चेंज को क्या लिख सकते हैं? रो फाइनल माइनस रो इनिशियल बाय ओरिजिनल डेंसिटी।
वॉल्यूम के चेंज को क्या लिख सकते हैं, पर माइनस साइन है तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करो तो आपको एक फार्मूला भी मिल जाएगा, डेंसिटी बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। देखो इसको एक्सपैंड करो इसके साथ, तो डेंसिटी में प्लस के साथ मिलेगा, वॉल्यूम में माइनस के साथ मिला। क्लियर है? सॉल्व बताते हैं, खत्म आ जाएगा ये। दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का दूसरा नाम शियर मॉडुलस भी है, शियर है, ठीक है। हाँ देखो ये भी एनसीईआरटी में है, सब एनसीईआरटी का चीज बता रहे हैं, इसी पे बेस्ट कंपटीशन का चीज आता है, इससे बियॉन्ड कंपटीशन का नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ज्यादा टफ है। ओके तो ये देखो, अगर फ्लूइड में आपको प्रेशर का चेंज आपको निकालना है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, मान लो कोई सॉलिड को एयर में रखें, यहां पे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर ले गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ, या ऊपर से नीचे आए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा, यानी प्रेशर का चेंज बढ़ा, तो ये फार्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। मान लो कोई चीज बहुत हाइट पे है और ग्राउंड पे लाए, तो प्रेशर बढ़ गया तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा घट जाएगा। ओके बहुत कम घटेगा, क्योंकि डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है इलास्टिसिटी में। ओके यही चीज फ्लूइड में गए, तो फ्लूइड में आप ये चीज अभी पढ़ोगे अगले चैप्टर में, और उस रिजल्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं कि अगर फ्लूइड में पढ़ चुके हो, पहले 9th में भी एक आइडिया होगा कि जैसे जैसे डेप्थ में उतरते हैं प्रेशर बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ फ्लूइड वी नो दैट ऑन गोइंग डाउन डीप इन ओशियन प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर बढ़ता है, कितना प्रेशर बढ़ता है, तो डेल्टा पी, दिस इज इंक्रीमेंट इन प्रेशर। प्रेशर का इंक्रीमेंट वो किसके इक्वल होता है, रो, ये याद रखो रिजल्ट, काम आएगा भी अगला चैप्टर में, काम आएगा। रो हुआ डेंसिटी ऑफ वाटर, जी हुआ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डेल्टा एच हुआ कितना डेप्थ उतरे, रो जी डेल्टा एच, ठीक है। तो उस अगर इसको हम लगा दें तो माइनस डेल्टा वी किसके इक्वल हो गया, रो डेल पी का वैल्यू, दिस इज परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, ठीक है, इन वॉल्यूम ऑफ वाटर
कोई सॉलिड है, उसको पानी में ऊपर रखे हुए हैं और नीचे ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, तो प्रेशर पानी का बढ़ रहा है, तो वहां प्रेशर बढ़ रहा है तो उसका क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो अगर हम लिखे माइनस डेल्टा वी बाई वी, दैट इज परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम उस सॉलिड का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रेशर का कितना चेंज हुआ, रो जी डेल्टा एच बाय उस सॉलिड का जिसको कंप्रेस कर रहे हैं, उसका सॉलिड का बल्क मॉडुलस बी सॉलिड। ठीक है, इंटू 100%। दिस इज परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एट गिवन डेप्थ इन कंपैरिजन टू एबव लेवल। ऊपर में सॉलिड है और नीचे सॉलिड गया, तो कितना परसेंटेज चेंज आया, वॉल्यूम। ठीक है, बस खत्म ही हो गया ये। ये हम लोग एरर में पढ़े थे, मेजरमेंट एंड एरर में, ध्यान दो। हमने निकाला वॉल्यूम का चेंज, कोई सॉलिड स्फीयर बॉल लिए, ठीक है, उसको उस पर कुछ प्रेशर इंप्लीमेंट किए, इसका वॉल्यूम चेंज हमें इस फॉर्मूला से मिल गया, वॉल्यूम का चेंज मिल गया। अब पूछा रहा है उसके रेडियस में कितना चेंज आएगा। ठीक है, या मान लो कोई क्यूब ले लिए, उसका वॉल्यूम का चेंज मिल गया, बोलेगा उसके साइड में कितना का चेंज आया, तो क्या लिखेंगे बताओ। हम लोग ये एरर में पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, स्फीयर का 4/3 पाई क्यूब। स्मॉल चेंज, हम जो भी चेंज है स्मॉल के लिए लिख रहे हैं, तो इसका चेंज बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू ये 3 पावर आगे आ जाता था, 3 डेल्टा आर बाय आर, वो पावर आगे आ जाता था। ठीक है, लेंथ का क्यूब होता है, तो वॉल्यूम का चेंज 3 डेल्टा एल बाय, वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखते हैं, 4/3 पाई आर क्यू लिखते हैं। मान लो ये अब तो इतना दिन से कैलकुलस का आइडिया लग गया, अब इसका प्रूफ भी आराम से समझ सकते हो, डीवी बाई डी आर करो, तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई इंटू 3r² लिखेंगे। देखो, इसको प्रूफ ऐसे समझ लो, यानी यहां से हम क्या लिखेंगे, डीवी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू डी आर लिखेंगे। ठीक है, अगला स्टेप, डीवी में वी को डिवाइड कर दो, वी का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब है, डिवाइड कर देंगे, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर के साथ आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बताओ, हुआ। वो पावर कैसे आगे आता था, तो वो आप कैलकुलस से समझ सकते हो। ठीक है, वो पावर, अगर वॉल्यूम का चेंज आपको पता चल जाए तो रेडियस का भी चेंज पता चल जाए इस हिसाब से। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पे, इसको करना है।